अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब जब से क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, बोर्ड ने एक बार भी फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी नहीं की है। मगर आपको समझना है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट होती क्या है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। मतलब नहीं जारी की तो क्या नुकसान होगा कि किड्डी है कि तोप चल गई, नहीं होया तो नहीं होया, कि फर्क पैदा है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे फर्क क्या पड़ता है और इसका मतलब क्या है। क्रिकेट बोर्ड की आप वेबसाइट पे चले जाएं, अगर आप अभी फ्री हैं तो क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं आप, पीसीबी की। उसमें मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी दिखा रहा हूं। उसमें डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट आप क्लिक करेंगे, आपको पिछले काफी बरसों की लगातार फाइनेंशियल रिपोर्ट हर साल नजर आएगी। जो सी मर्जी बरस की आप खोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है। लास्ट 2023 की मिलेगी, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अब बीइंग जर्नलिस्ट ये मेरी मांग है या मेरा हक है, इवन कि आप आम क्रिकेट फैन या आम पाकिस्तानी है वो आप भी कह सकते हैं कि भाई साहब क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल रिपोर्ट दें। उसका मतलब क्या है? इसमें ऑडिट रिपोर्ट शामिल है। इसमें ये आपको पता चलेगा कि क्रिकेट बोर्ड को आमदन कितनी हुई, खर्च कितना हुआ। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब जब से आए हैं, जो टूर्स पे जाते हैं, इनके ऊपर कितना खर्च होता है, और कजाफी स्टेडियम लाहौर बना कितना खर्च हुआ है, कराची स्टेडियम बना कितना खर्च हुआ है, बाकी जो मामलात हैं कितना खर्च हुआ, आईसीसी से कितना मिला, एसीसी से कितना मिला, जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं इधर से क्या पैसा आया। यानी आपको एक डिटेल मिल जाएगी, एक जिसे बोलते हैं ना शफाफियत का पता चल जाएगा कि क्रिकेट बोर्ड के मामलात किस तरह से चल रहे हैं, कितना पैसा आया। जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए थे तो क्रिकेट बोर्ड की जेब में, किटी में कितने पैसे पड़े थे। अब जब उनको 1.5-2 बरस हो चुके हैं या दो साल होने वाले हैं, तो क्रिकेट बोर्ड की जेब में कितने पैसे बाकी रह गए हैं और किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने पैसे लगे हैं। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, कजाफी स्टेडियम की तामीरात की गई, ग्राउंड का एरिया वही रहा, बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई। फिर एक पिक्चर हमें दी गई, बल्कि एक पूरी की पूरी ग्राफिक्स दिखाई कि स्टेडियम इस तरह से बनेगा, उसका टॉप शॉट आएगा तो क्या खूबसूरत मंजर दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 80-90% तो वैसा बन गया, मगर छतें नहीं बन पाई, कुछ थोड़े बहुत और काम छोटे मोटे रह गए थे, वो नहीं हुए थे। तो ये कहा गया क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, टाइम है नहीं, तो इसके फौरन बाद फिर वो बन जाएगी। अब उसके फौरन बाद क्या, काफी बाद हो गया, मगर छतें नहीं बन रही। अभी भी चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट किया कि हम इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बनाएंगे, फलां जगह पे भी बनाएंगे, जबकि क्रिकेट बोर्ड ने रनिंग कैश भी लिया कोई 2 अरब का किसी बैंक से। क्रिकेट मतलब इदारे लेते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड को, जिसको सोने की चिड़िया, अंडे देने वाली चिड़िया बोलते हैं हम लोग, उसमें ऐसा वक्त कम आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेडियम बने हैं, मगर क्या ये जानना हक नहीं है कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा है? क्या मतलब हम ये जान नहीं सकते कि मोहसिन नकवी साहब जब से चेयरमैन आए हैं क्रिकेट बोर्ड का, उनके ऊपर कितना खर्च हुआ है? लाइक चेयरमैन की कोई तनख्वाह नहीं होती, मगर मरात जो होती हैं वो बहुत खास होती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक रिपोर्ट शाया हुई और रिपोर्ट आई, उस पर जर्नलिस्ट ने खबर दे दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना, मतलब रिपोर्ट आई थी कि पीसीबी में चेयरमैन के ऊपर क्या खर्च हुआ, और इस पर यह भी हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे भी पैसे ले रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी के तौर पर भी पैसे ले रहे हैं, एक ही बंदा 2 जगहों से पैसे। ये रिपोर्ट जब शाया हुई थी, उस पर एक जर्नलिस्ट ने अखबार में वो लगा दी थी, उस पर वो जर्नलिस्ट बैन हो गया था। मैं चेयरमैन साहब की अभी कोई हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट देख रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने बोला था कि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं। वैसे मुझे सनाउल को ज़ाती तौर पर इस चीज़ पर कड़ा इख्तलाफ है कि जो सहाफ़ी है ना, मैं हमेशा ये मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट अगर बादशाह के दर पे बैठे, मुझे उस पर शक रहेगा। उसका काम तो उसका एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करना है, क्रिटिसिज्म करना है, ना कि उससे फ़ायदा लेना होता है। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। हम जैसे गरीब लोगों की इसलिए पीछे भी रह जाते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए डेफिनेशन है कि जर्नलिज्म का मतलब ये है कि आप बड़े लोगों से हाथ मिलाइए, उनसे फ़ायदे लिए, बड़े बड़े ओहदों पे बैठिए और हम 10 को आगे लगा के रखिए। तो ये हर एक की अपनी एक डेफिनेशन है, आपको पता है कौन किस डेफिनेशन पे अमल कर रहा है। सो एक जर्नलिस्ट ने खबर लगा दी, उसको बैन कर दिया। बाद में अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक्चुअली में खबर दी थी, उसी खबर से जर्नलिस्ट ने खबर लगाई थी। तो अंसार अब्बासी साहब ने चेयरमैन साहब को टैग किया, उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई। और मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, आप जर्नलिज्म कीजिए, तनकीद कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। ये कहने की बातें हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब मैंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को, मतलब जो उनके मीडिया से रिलेटेड है, उनको कहा कि भाई साहब मुझे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें। कोई जवाब नहीं। चेयरमैन पीसीबी साहब को मैंने ट्विटर के ऊपर टैग कर दिया कि कल मुझे ये ना कहें भाई साहब आपने वीडियो किया, आप हमसे राय नहीं ले रहे हैं। तो मैं उनसे राय लेना चाह रहा था, मैंने ट्विटर पर भी कहा, कोई जवाब नहीं आया। और मैं आज भी ये बात अलल ऐलान और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ,
चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, जो कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि उनको पता होता है। अब ये ना क्रिकेट बोर्ड ने एक नया वतीरा शुरू कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ टीवी और अखबार के जो जर्नलिस्ट हैं ना, बस उसको कहते हैं जी ये साफ़ी है, क्योंकि आप अखबार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप ब्यूरो चीफ को फ़ोन कर दें कि पाइना मुंडा तो सवाल पूछ दे, वो सवाल ये हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसा हुआ है, वो मुंडा बेचारा दोबारा सवाल ही नहीं पहुंचता, नहीं पाए ठीक है। अब मैं खुला चैलेंज करता हूं चेयरमैन साहब की, कहीं पर एज ए इंटीरियर मिनिस्टर या क्रिकेट बोर्ड बतौर चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे कोई जर्नलिस्ट ये सवाल पूछ के दिखाए कि सर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे, दूसरा साल हो गया, क्यों नहीं जारी कर रहे आप? क्या ये सवाल गलत है ये पूछना कि आप हिसाब दें कितना खर्च हुआ, कहां पे खर्च हुआ, आपने खुद अपने मरात फैसिलिटी क्या ली, कितने पैसे आप पर खर्च हुए? क्या ये जानना हमारा हक नहीं है? क्या हम नहीं जान सकते हैं? ये क्रिकेट बोर्ड से हिसाब हर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बगैर बताए देता रहा है। नजम सेठी साहब थे, ज़का अशरफ साहब थे, या उनसे पहले रमीज राजा साहब थे, जितने भी गुजरे हैं, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी पब्लिक कर दी जाती थी। इस बार नहीं हो रही, और आप जो कर सकते हैं वो कर लें। जवाब मेरा ये है, मुझे अभी भी याद है आमिर मीर साहब एडवाइजर थे, अब डायरेक्टर मीडिया हैं। ये हामिद मीर साहब ना, जो इंसाफ, मेरठ और मुल्क को ऊपर तक ले जाने की बातें कर रहे होते हैं, उनके सगे भाई हैं। उन्होंने कहा था, यह 7-8 माह पहले की बात है, ऑन रैकेट है, पब्लिक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें कहा था, हम बस 1 हफ्ते 10 दिन में, मतलब चंद दिनों में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर देंगे। अब वो किसी ने पूछ लिया उनसे, आप मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी पूछ के दिखाए और फिर कजाफी स्टेडियम आकर दिखाए। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए हम लोग बुरे हैं, इसलिए हम लोग गद्दार हैं, इसलिए हम अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि हम हिसाब मांग रहे हैं कि भाई साहब आप हिसाब दीजिए। इसमें क्या बुराई है? ये कोई मतलब आपका अपना, मतलब उनका अपना टीवी चैनल भी है। हमने कभी ये तो नहीं कहा आप अपने टीवी चैनल का हिसाब दें, वो तो आपके पैसे हैं, खाएं जो मर्जी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस पे प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स अंडर द नेम ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा हक है ये जानना कि भाई साहब आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 बरस हो गए हैं, हर साल होता है, आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या वजह है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मतलब करप्शन किया है या कुछ किया है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने नहीं किया है। मतलब मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं इस पर क्या बात कर सकता हूं। बट मुझे पता तब चलेगा अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो हमें दे देंगे, तो हमें पता चल देगा कि कहां पे क्या क्या खर्च हुआ, किसने कितना फैसिलिटी ली, किसने क्या किया। तो एक सही रहेगा, आसान रहेगा हमारे लिए रास्ता। अब मुझे पता है ये बातें बड़ी कड़वी हैं और दिल पे लगेंगी, मुझे पता है, लेकिन ये मैं जानकर ही छोड़ूंगा। ये मतलब यहां से नहीं है तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ हम लिखेंगे कि भाई साहब हमें क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वहां से हमें मिलेगी। तो है हमारा जानना, क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे, कहेंगे देखिए जी इन्होंने हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया और ये हकाइक से है, नोटिस तो 2 मिनट में भेज देते हैं, लो जी नोटिस आ गया तो, लेकिन जब हम मांगते हैं तो देते नहीं है। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिकेट बोर्ड की बहुत खास है, खासकर आज के टाइम पे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो करूंगा। आईसीसी से जो पाकिस्तान को 34-35 मिलियन डॉलर हर साल में 2 किस्तों में आता है, अभी तक तो मिला है हमें, आइंदा साल ये खदशा है कि वो भी कम होगा, क्योंकि आपने खबर देखी होगी कि जो मेन राइट होल्डर है जो कि भारतीय है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम पुल आउट करने वाले हैं, बहुत 3 बिलियन डॉलर की बड़ी महंगी डील हुई है, इतना हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो ये मामला तो नहीं इसी तरह चल सकता। तो खुदा ना खासा ऐसी नौबत आ सकती है, और ये मामला आईसीसी की मीटिंग में डिस्कस हो चुका हुआ है, और आइंदा से तमाम बोर्ड को जो जो पैसे मिल रहे हैं उसमें कटौती हो सकती है। आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान को जो 35 मिलियन डॉलर हर साल मिलता है, वो खुदा ना खास्ता 10-12 मिलियन डॉलर कम हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास और सोर्सेज पैसे आने के बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगरचे पीएसएल से बोर्ड कमाता है, फ्रेंचाइज कमाई ना कमाई, या कम कमाई ज़्यादा कमाई, बोर्ड को पैसा आ रहा होता है। लेकिन मेन सोर्स ये भी है, अब दूसरे जो बोर्ड हैं, हमारे मामला कुछ मतलब इस तरह से हैं कि दूसरे बोर्ड को फ़ायदा ये मिल जाता है कि वो भारत के साथ खेलते हैं, भारतीय ब्रॉडकास्टर्स उनको मिल जाते हैं, वहाँ से पैसा आ जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप समझ लीजिए कि ये सियासत खेल में भी घुसी है, और क्रिकेट बोर्ड जो भारत के साथ सीरीज नहीं खेल पाता, उसका वजह से ये एक पैसा जो आना वाला सीन होता है ना, वो उसमें भी कमी आ रही है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है ऑफ कोर्स। सो ये मामला था दोस्तों। मगर आज आकर मुद्दा मेरा छोटा सा है, बिल्कुल छोटी सी एक अर्जी है जो मैंने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ट्विटर पे भी डाली है,
उनको व्हाट्सअप भी की है मीडिया सेल के लोगों को कि भाई साहब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें, उसके बगैर गुजारा नहीं है साहब। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट बोर्ड ने क्या कमाया क्या लगाया। थैंक यू वेरी मच।